ना सिर्फ आपके पैसे सेव होंगे बल्कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में भी आसानी होगी। आपको स्टडी मटेरियल फ्री भी मिल सकता है। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशी। जर्मनी इज फेमस फॉर कार्स। आपने कार्स के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड सुने होंगे वो ज्यादातर ब्रांड्स जर्मनी के ही हैं। जर्मनी पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर ऑटोबान के अंदर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। फिर चाहे आप अपनी गाड़ी 100 पे चलाइए, 150 पे चलाइए, 200 पे चलाइए या 220 पे, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं। शायद यही वजह है कि जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी एक काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास है जो ड्राइविंग का काफी शौक रखते हैं और जर्मनी में आके गाड़ी चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होगा जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस लेने के दो तरीके हैं। पहला, अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो, और दूसरा, अगर आप एक फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं तो। जनरली ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जो कॉस्ट है यहाँ पे वो 1000 से लेके 2500 यूरो तक पड़ सकती है, और अगर आप फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं तो वो फीस थोड़ी और महंगी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ उनके लिए जिनके पास अपनी होम कंट्री का लाइसेंस है। जैसे कि अगर मैं इंडियन हूं तो मेरे पास अगर इंडिया का लाइसेंस है, कोई पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है या फिर चाइना का है, कहीं का भी, अगर उनके पास उनकी होम कंट्री का लाइसेंस है तो प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको करवाना होगा आई टेस्ट। आई टेस्ट की कॉस्ट होती है 6 यूरो। ये 6 से 9 यूरो तक वेरी कर सकती है, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। यूनिक में इट्स 6 यूरो। तो अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपको आई टेस्ट चश्मा पहन के करवाना होगा, ताकि पता चल जाए कि जो आपका चश्मा है उसकी पावर सही है कि नहीं, और अगर सही नहीं है तो वो आप चेंज करवा सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट एड कोर्स। फर्स्ट एड कोर्स अमूमन 6 से 8 घंटे का होता है। एक पूरा दिन उसमें निकल जाता है, सुबह से शुरू होकर शाम तक चलती। इसकी फीस होती है 30 to 40 यूरो। अगेन ये सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है और ये लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में फर्स्ट एड कोर्स ले रहे हैं तो आपका कोर्स 30 यूरो का पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में ले रहे हैं तो वो 35 या 40 का पड़ सकता है। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है। आपको अपनी कंट्री का लाइसेंस ट्रांसलेट करवाना होगा जर्मन लैंग्वेज में। लाइसेंस ट्रांसलेट कराने की फीस है 50 से 60 यूरो। अगेन ये सिटी टू सिटी डिपेंड करती है। एक शहर में ज्यादा से ज्यादा एक या फिर 2 जगह ही ऐसी होती है जहां पर आपका लाइसेंस ट्रांसलेट हो जाता है, और इस प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का टाइम लगता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। ये तीनों चीजें जब आपके पास होंगी, पहली आई टेस्ट, दूसरी फर्स्ट एड कोर्स का सर्टिफिकेट एंड तीसरी आपके लाइसेंस का ट्रांसलेशन, इन तीनों चीजों को लेने के बाद आप ढूंढेंगे एक ड्राइविंग स्कूल। आप पहले भी ड्राइविंग स्कूल ढूंढ सकते हैं, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि क्या प्रोसेस आसान रहेगा। जब आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप अपना एक ड्राइविंग स्कूल ढूंढेंगे। फारशुले ड्राइविंग स्कूल को यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको देने जा रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। हमेशा कोशिश करें कि जो फारशुले आप शॉर्टलिस्ट करते हैं वो सेंटर में हो शहर के। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब आपका टेस्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है तो वो सेंटर में होता है शहर के। लेकिन अगर आप आउटस्कर्ट वाले या सिटी के बाहर अगर आप जहां रहते हैं वहां के फारशुले में रजिस्टर कराएंगे तो वो जनरली आपको उस साइड पे गाड़ी चलाना सिखाएगा। वहां पर आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, जिससे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा शहर के अंदर ड्राइव करने का, क्योंकि सिटी सेंटर के अंदर की ड्राइविंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी लेन्स होती हैं, ट्रैफिक ज्यादा होता है, सिग्नल ज्यादा होते हैं, साइन बोर्ड ज्यादा होते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है उन सभी के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं जर्मन, कि जब भी आप फारशुले ढूंढे, जब भी आप ड्राइविंग स्कूल ढूंढे तो वो कोशिश करें कि सिटी सेंटर में हो, ताकि जो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल पाए वो वहां का मिल पाए। इससे ना सिर्फ आपके पैसे सेव होंगे बल्कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में भी आसानी होगी। ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर कराने के लिए अमूमन 125 से 200 यूरो तक की फीस जाती है। अगेन ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है और ये फारशुले टू फारशुले डिपेंड करता है। एक शहर में 10 to 20 यूरोस का डिफरेंस आ सकता है। जनरली जो सिटी सेंटर के फारशुले होंगे वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस थोड़ी कम होगी, क्योंकि वहां पर फारशुले बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके चक्कर में आपको 10 to 30 यूरोस का डिफरेंस
मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3, 4, 5 फार्शूले में जाकर हर जगह फीस पता करें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे आप काफी पैसे बचा लेंगे। तो फार्शूले में रजिस्टर कराने के बाद आप अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स उन्हें देंगे, फर्स्ट एड कोर्स, ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसलेशन और अपना आई टेस्ट। उसके बाद वो आपको कुछ पेपर्स देंगे जिसे लेकर आपको अपने सिटी हॉल में जाना होगा। अगर आप सेंटर में ही रहते हैं तो ये वाला काम आपके लिए आपका फार्शूले ही करा देगा, कुछ एक्स्ट्रा फीस लेके। लेकिन अगर आप शहर के बाहर रहते हैं और आपका फार्शूले शहर के अंदर है, सिटी सेंटर में है, फार्शूले आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देंगे, उन्हें लेकर आपको अपने जगह के सिटी हॉल में जाना होगा और वहां पर आपको खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी फीस होती है 40 to 60 यूरो। अगेन ये सिटी टू सिटी डिपेंड करती है और थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो जब आप अपना ये प्रोसेस पूरा करवा देंगे, आपका सिटी हॉल में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका फार्शूले में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपका सिटी हॉल जो है वो कुछ वक्त का टाइम लेगा। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर कितनी भीड़ है, उनके पास दिन में कितनी एप्लीकेशंस आती है, कितना वर्कलोड है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी जल्दी प्रोसेस करेगी। आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में 1 से 6 महीने का वक्त लगता है। अगर आप सिटी सेंटर में रहते हैं तो वहां का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा है, एप्लीकेशन ज्यादा होती है, तो प्रोसेस में ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप शहर के बाहर रहते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रोसेस कम वक्त में 1, 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है ये कि आपको इन 6 महीने में, अगर आपका फॉर एग्जांपल प्रोसेस हो रहा है, तो आपको ये 6 महीने वेस्ट नहीं करने हैं। आपको इसमें करनी है थ्योरी की पढ़ाई। अब आप कैसे थ्योरी की पढ़ाई करेंगे इसकी बात करते हैं। जब आप फार्शूले में रजिस्टर कराते हैं तो वो आपको एक ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया देंगे। वो आपको एक ऐप भी दे सकते हैं, वो आपको लॉगिन और पासवर्ड दे सकते हैं किसी वेबसाइट का, जहां पर जाके आप थ्योरी टेस्ट की पूरी तैयारी कर ले, एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कर ले और सारी पढ़ाई कर ले। उसकी फीस हो सकती है 0 to 50 यूरो। अब मैंने 0 to 50 यूरो क्यों कहा है, उसके पीछे की वजह है कि कई जगह पर काफी स्कूल 50 यूरो चार्ज करते हैं और कई जगह पर रजिस्ट्रेशन फीस में ही इंक्लूड होती है ये पढ़ाई वाला मटेरियल की फीस। तो अगर आप सिटी सेंटर में जाके फार्शूले ढूंढते हैं, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी जो पढ़ाई का मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, उसकी फीस रजिस्ट्रेशन फीस में ही इंक्लूड हो। अगेन क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन बाहर, अगर आप शहर के बाहर रहते हैं तो हो सकता है वो आपसे इसको लेकर एक्स्ट्रा चार्ज कर दे आपके ऊपर, लाइक 50 यूरोस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अगेन प्लेस टू प्लेस, बट आपको स्टडी मटेरियल फ्री भी मिल सकता है। तो जरूरत नहीं है हर बार पे करने की। तो जब आप फार्शूले में रजिस्टर कराने के लिए जाए तो उनसे जरूर पूछ ले कि इस रजिस्ट्रेशन फीस में क्या स्टडी मटेरियल इंक्लूड है, और अगर नहीं है तो वो उन्हें कैसे मिलेगा और उसके कितने चार्जेस हैं। वो जो 6 महीने का पीरियड है या 3 महीने, जितने महीने में भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है, उतने महीने में आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरी टेस्ट डिफिकल्ट होता है यहाँ पर, इसमें आपको सिर्फ 3 गलती करना अलाउ होता है, यानी कि 9 नंबर आप गलत कर सकते हैं। बट अगर 2 क्वेश्चन 6 और 4 नंबर के गलत हुए तो उसमें भी आप फेल हो जाओगे। जब आप स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं तो वो आप अपनी भाषा में चुन सकते हैं। जरूरी नहीं आपको जर्मन में सीखना, आप इंग्लिश, टर्किश, अरेबिक, यहाँ पर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आपको वो ऑफर करते हैं जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं, थ्योरी टेस्ट। तो जब आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले आप अपने ड्राइविंग स्कूल जाकर थ्योरी टेस्ट की डेट ले लो, क्योंकि थ्योरी टेस्ट की डेट मिलने में भी अमूमन काफी वक्त लग जाता है। तो आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ड्राइविंग स्कूल जाकर थ्योरी टेस्ट की डेट ले लो और आप देख लो कि आप कितने पीरियड में पढ़ाई पूरी कर सकते हो। उसके हिसाब से आप डेट ले लो जब तक आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। जब आप टेस्ट की डेट लेते हैं तो थ्योरी टेस्ट की फीस जो होती है वो होती है 90 to 120 यूरोस। ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो फीस है, जो थ्योरी एग्जाम की जो फीस है, वो ऑलमोस्ट है 97 यूरो। वो सिटी टू सिटी चेंज भी हो सकती है, स्कूल टू स्कूल वेरी भी कर सकता है, थोड़ा बहुत 5-10 यूरो, 20-30 यूरो का डिफरेंस आ सकता है इसमें। जब आप थ्योरी एग्जाम ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, तो आप जाएंगे, वहां पर आपको एक टैबलेट मिलेगा, क्वेश्चंस आएंगे जैसे आपने पढ़ाई की होगी, उसके बाद उनको आप टिक करके आंसर्स दीजिए। और अगर आप उसमें फेल होते हैं तो आपको 3 हफ्ते बाद ही नेक्स्ट थ्योरी एग्जाम की डेट मिल सकती है। लेकिन इफ यू आर लकी और आप उसमें पहली बारी में ही पास हो गए, मैं पहले थ्योरी एग्जाम में फेल हो गई थी, तो इफ यू आर लकी और आप पहले थ्योरी एग्जाम में ही पास हो गए तो आप फिर जाके अपने ड्राइविंग स्कूल में
ड्राइविंग क्लासेस के लिए बोल सकते हैं। अगर आप फ्रेश लाइसेंस ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको जाकर प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी होगी, क्लासरूम में बैठना होगा, वहां पर आपको पूरा सब कुछ सिखाया जाएगा, रूल्स सिखाए जाएंगे और थ्योरी एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, वो सब जो चीजें हम ऑनलाइन पढ़ेंगे फ्रेश लाइसेंस वाले को वो जाकर प्रैक्टिकल क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा और उसकी फीस अगेन बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का लाइसेंस है तो आप सीधा प्रैक्टिकल टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगेन प्रैक्टिकल टेस्ट की जो फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो मेरे को लगता है आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे और पहले कुछ क्लासेस लेना चाहोगे। तो क्लास की फीस होती है अमूमन 50 to 60 यूरोस पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में पर आवर ड्राइविंग के कॉन्टेक्स्ट में 45 मिनट्स को माना जाता है और ज्यादातर स्कूल वाले आपको 2 आवर्स की फीस लेंगे, यानी कि अगर 50 यूरोस फीस है तो आपको 100 यूरोस की फीस लेंगे और आपको 1.5 घंटा गाड़ी चलवाएंगे। जब आप क्लासेस लेते हैं जाकर, वो क्लासेस भी आपको एडवांस में बुक करनी पड़ेगी, लाइक 3-4 क्लासेस एडवांस में बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है ड्राइविंग स्कूल्स के पास। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं। अमूमन यहाँ पर 8 से 10 लेसन लेने की जरूरत पड़ती है उन लोगों को जिन लोगों को पहले से अच्छी गाड़ी चलानी आती है। 8 से 10 घंटे का मतलब हुआ आपको 4 से 5 क्लास देनी पड़ेगी, विच मीन्स आपके जाएंगे 500 से 550 यूरो। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को पहले से बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, लेकिन वो नए देश में नए रूल्स के साथ ड्राइविंग करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी नहीं आती है तो जनरली यहाँ पर आपको 20 आवर्स के लेसन लेने पड़ सकते हैं। तो 20 आवर्स के हिसाब से आपकी फीस हो गई ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1500 यूरो तक। ये सिर्फ प्रैक्टिकल लेसन्स की फीस है। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने लेसन्स में गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। वो आपका इंस्ट्रक्टर भी आपको बता सकता है 3, 4, 5 लेसन देने के बाद कि आप में क्या कैपेबिलिटी है और आपको कितने लेसन और लेने पड़ेंगे ड्राइविंग टेस्ट पास करने में। जब आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से तैयार है और अब आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, फिर आपको लेनी होगी ड्राइविंग टेस्ट की डेट। ड्राइविंग टेस्ट की फीस होती है 290 से 310 यूरो के बीच में। अगेन ये सिटी टू सिटी और स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, 10, 20, 30 यूरो का डिफरेंस आ सकता है यहाँ पर। तो ड्राइविंग टेस्ट अमूमन 45 मिनट्स का होता है। उसके अंदर सबसे पहले टेस्ट शुरू होने से पहले वो आपसे 3 सवाल पूछेगा जर्मन में। वो सवाल कुछ भी हो सकता है, वो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको पहले से बता देगा कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं। वो आपको 8, 10, 15 सवाल बताएगा, जिनमें से 3 सवाल वो आपसे पूछेगा ड्राइविंग एग्जामिनर वहां पे, और आपको उन 3 सवालों के आंसर देने होंगे। वो सवाल कुछ भी हो सकता है कि वो पूछ सकता है कि हॉर्न कहाँ पर है, तो आपको टच करके बताना होगा। वो पूछ सकते हैं कि पानी, जो विंडशील्ड का पानी है वो फुल है कि नहीं, वो आप चेक करके बता सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट सर्विस डेट कब है, तो वो आप पीछे से चेक करके बता सकते हैं। तो 3 सवाल वो आपसे अमूमन पूछेगा, जो आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको पहले ही क्लासेस में बता चुके होंगे। 10 से 12 सवाल, जिनमें से 3 सवाल आपको वो पूछेगा। अगर आप उन 3 सवालों के आंसर दे देते हैं, और 99.9% चांसेस होते हैं कि आप उन सवालों के आंसर दे ही देंगे। 3 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आप गाड़ी में बैठेंगे। पूरा टेस्ट 45 मिनट का होता है, इंक्लूडिंग दीज 3 क्वेश्चंस। उसके बाद आप वहां से निकलेंगे जहां से आपका टेस्ट शुरू होगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, वो आपसे पार्किंग जरूर करवाएगा, लेटरल पार्किंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 गाड़ियां सटी हुई खड़ी और वो आपसे बीच में पार्क करने को बोल देगा, नहीं। काफी स्पेस होगा जहां पर, वहां पर वो आपसे पार्किंग करवाएगा और आप पार्किंग करने में पूरा अपना टाइम ले सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपने ठीक से पार्क कर दी है, देन यू कैन टेल हिम कि प्लीज चेक। पार्किंग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो आपसे करवाएगा वो होगा इमरजेंसी ब्रेक। वो किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी ले जाएगा, सुनसान सी हो सकती है, जहां पर कोई ना हो दूर दूर तक, और वहां पर वो आपको इमरजेंसी ब्रेक लगवा कर देखेगा, ये देखने के लिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप इमरजेंसी ब्रेक लगाने के काबिल हैं या नहीं। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करवा के आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको पहले ही करवा चुका होगा लेसन्स में। इसके बाद आपको वो इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा, आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और वो फॉलो कर करके आप पास कर सकते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि 2 रास्ते हैं और आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चुप बैठा है। ऐसे केस में आप उससे पूछेंगे नहीं कि कहाँ जाना है या क्या करना है, बल्कि आप साइन बोर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि चांसेस हैं कि साइन बोर्ड पर साफ लिखा हो कि इनमें से एक रास्ता डेड एंड की तरफ जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि आप साइन बोर्ड्स के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर
आप बीच में फेल हो जाते हैं तो आपको उतर के दूसरी सीट पे आना होगा और आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर गाड़ी वापस लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस या तो तुरंत वहां के वहां भी मिल सकता है, या वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप पास हो गए और आप अपने सिटी हॉल जाकर सेम डे वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपको ड्राइविंग लाइसेंस उसी दिन बन जाता है जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे उसी दिन की डेट होती है। तो जब आप पास करेंगे उसी दिन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपको ये प्रोसेस दोबारा करना होगा, जिसमें अगेन 300 यूरो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिल सके जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस लेने में। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां फैलाते रहिए। चाओ।